नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि लग्न से मेरा तात्पर्य क्या है। आपके कुंडली के प्रथम भाव में अगर 8 नंबर राशि लिखी हुई है, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि की होती है, तब आपका वृश्चिक लग्न है और ये राशिफल लग्न आधारित है, क्योंकि लग्न से राशिफल ज़्यादा सटीक और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए दोस्तों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये महीना भी पिछले कई महीनों की तरीके से बड़ा शुभ और बेहतरीन है, क्योंकि आपके लग्न में 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ग्रह कोई बैठा नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। जहाँ एक और शनि ये चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो जाएं, मेहनत करें, अनुशासित रहें और अपने काम पे फोकस करें, और विशेष तौर पर जीवन के सभी डोमेन में ये सारी बातें करनी ही हैं, लेकिन स्पेशली लग्न आपका व्यक्तित्व है और आपका पूरा वजूद है और आपका पूरा शरीर है। यानी आपको खुद पे ध्यान देना ही होगा, अपनी सेहत पे ध्यान देना होगा और अपनी सेहत को लेके आपको अवेयर होना पड़ेगा। जिम जाना, बॉडी बिल्डिंग करना, एक्सरसाइज करना, योग, ध्यान, प्राणायाम करना, टहलने जाना, घूमने जाना, खाने पीने पे ध्यान देना, ये सब कुछ आपको करना होगा। ऐसा शनि चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आपको कुछ रियायत दे देते हैं, कुछ शुभता प्रदान करते हैं और इन सारी चीज़ों में आप स्वयं होकर सारी बातें करेंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं और आपके जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जोड़ेंगे, सुख सुविधा जोड़ेंगे, कुदरत का साथ जोड़ेंगे और भाग्य से आपकी सेहत को भी वो बनाए रखेंगे, आपके व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे और आपके जो सेहत है वो खुद स्वयं ही आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी सेहत बनी रहे और स्वस्थ रहे। बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि के साथ मिलके शनि की कड़वाहट को कुछ कम करते हैं, उसमें कुछ मीठा घोलते हैं और आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। धन की बात करते हैं तो धन भाव में ना कोई ग्रह बैठा है, वहाँ के स्वामी जरूर बृहस्पति जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पैसा जो है इस वक्त पंचम भाव से आएगा, यानी संतान के माध्यम से पैसा आ सकता है। अगर आपकी संतान वर्किंग है या काम करती है, पैसा कमाती है, तो पंचम भाव कला मनोरंजन जगत का होता है। तो नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि किसी भी फील्ड से आप जुड़े हैं, कला के किसी भी फील्ड से एक्टिंग करते हैं, तो उस तरीके से आपको वहाँ से आपको अच्छी खासी इनकम की प्राप्ति हो सकती है। हीलिंग का भाव है, अगर आप किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं, जैसे चक्रास हीलिंग होता है, ये आजकल रेकी वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूँकि पंचम भाव हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारी बुद्धि है, तो निश्चित ही आपके ज्ञान आपके लिए बहुत सशक्त माध्यम बनेगा पैसा कमाने का। और शिक्षा भी, क्योंकि पंचम भाव हम शिक्षा भी लेते हैं, तो जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, जो छोटे बच्चों को लेके किसी प्रकार का स्कूल चलाते हैं या एजुकेशन देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा वक्त है, वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे अहम बात कि पंचम भाव प्रारब्ध का होता है। जो इस तरह के किसी भी फील्ड से नहीं जुड़े हैं, जिनके संतान भी नहीं है, जो कला फील्ड से भी नहीं जुड़े हैं और जो एजुकेशन से भी जिनका कोई लेना देना नहीं है, तब भी पंचम भाव आपका प्रारब्ध है, यानी पूर्व जन्म के फल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पैसा आपको पूर्व जन्म के कर्म फल से स्वयं प्राप्त होगा, खुद ब खुद प्राप्त होगा। आप कुछ करें या ना करें, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेगी। पराक्रम के स्वामी शनि चौथे भाव में बैठ गए हैं 17 जनवरी को आके। अगले 2.5 वर्षों के लिए शनि आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव आपके वाहन का है, मकान का है, घर के सुख शांति का है। शनि जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए ज़्यादा अनुशासित रहें और ज़्यादा मेहनत करें। शनि को अगर 2 शब्दों में समझना है तो अनुशासन और मेहनत, ये शनि को ही डिफाइन करता है। चूँकि चौथे भाव का है, तो इसलिए आपको वाहन के ऊपर, मकान के ऊपर, अपने जीवन, अपना निजी जो परिवार है, निजी कुटुंब आपका जो है, जीवन साथी और बच्चे और घर, मन के सुख शांति के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा।
आप ध्यान नहीं देंगे, अपने मकान की केयर टेकिंग नहीं करेंगे, उसका केयर नहीं करेंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो फिर यही शनि इन सारी बातों से लेके आपको दुख प्रदान करेंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने मकान का, वाहन का, अपने निजी परिवार का और अपने मन की शांति का पूरा ध्यान रखें और मेहनत करें, अनुशासित रहें। रेगुलर, अनुशासन का अर्थ है रेगुलर। ये नहीं कि आपने 2 दिन ध्यान दिया और चौथे दिन आप फिर भूल गए, ऐसा नहीं। अब आते हैं चौथे भाव में ही। चौथे भाव में ही आपके सूर्य और बुध ये 15 तारीख तक बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध जो हैं वो आप कहीं ना कहीं, सूर्य बुध जो होते हैं वो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। तो सूर्य बुध के चौथे भाव में होने से आपके मान सम्मान में प्रसिद्धि होगी, आपके निजी परिवार में, आपके रहने के स्थान पे कहीं ना कहीं आपको ऊंचा सम्मान मिल सकता है। सूर्य बुध आपको जीवन में सफलता दिला सकते हैं। इस तरीके का जो भी काम आपको हैं घर के संबंध में, वाहन के संबंध में, निजी परिवार के संबंध में, वो बहुत आसानी से पूरा होगा। शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलेगा। अब बुधादित्य योग है तो वो कहीं ना कहीं आपको कार्यों में सफलता आपकी सुनिश्चित करते हैं 15 तारीख तक। 15 के बाद यही सूर्य बुध आपके पंचम में आ जाएंगे। सूर्य 15 को और बुध 16 को। पंचम भाव में आने के बाद ये आपके संतान की उन्नति करेंगे, संतान के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि होगी। वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। कला जगत में आपका नाम होगा, सम्मान होगा, प्रसिद्धि फैलेगी और निश्चित ही वहाँ पे आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। और एजुकेशन का भाव भी है तो वहाँ पर भी आप अपनी क्षमता का पूर्ण परिचय दे पाएंगे और बेहतर से बेहतर ढंग से अपने विवेक बुद्धि का पूर्ण यूटिलाइज कर पाएंगे। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी संतान को पिता का सहयोग साथ मिलेगा आपके माध्यम से, और आप स्वयं, आपको भी अपने पिता से कहीं ना कहीं संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। ज्ञान कहीं ना, आप जब कुछ काम ऐसा करने जाते हैं, कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अपने पिता से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि पिता स्वयं आपके पंचम भाव में बैठेंगे। पंचम भाव ज्ञान बुद्धि का है तो पिता के ज्ञान से आपको निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। फिर पंचम भाव में ही आपके शुक्र जो हैं वो 12 तारीख तक रहेंगे। 12 तारीख तक शुक्र आपके मन को थोड़ा सा लग्जरी से जोड़ेंगे, सुख सुविधा से जोड़ेंगे। घूमने फिरने, पिकनिक आदि का मन आपका करेगा और कुछ स्त्री जाति से भी आपके प्रेम संबंध आपके जुड़ सकते हैं, जिनकी उम्र वैसी है और जिनकी रिक्वायरमेंट वैसी है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और फिर ये शुक्र 12 के बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बृहस्पति स्वराशि के, अपनी मीन राशि में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति का स्वराशि का होके आपके पंचम भाव में बैठना, ये एक बहुत ही शुभ पोजीशन है, शुभ स्थिति है। आपका माइंड सेट बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। मन में बहुत अच्छी भावनाएं रहेगी। जीवन के हर डोमेन में, हर फील्ड के प्रति आपके मन में सकारात्मक भाव रहेंगे। कहीं ना कहीं हर बात के लिए एक अच्छी सोच, ईश्वरीय मदद आपको मिल जाएगी, क्योंकि चूंकि हमारा पंचम भाव हमारे दिमाग का होता है, इसलिए आपका दिमाग अचानक ही अपने आप ही कोई बहुत अच्छी बातें सोच लेगा या आपके कोई बहुत अच्छे, किसी भी समस्या के लिए बहुत अच्छा समाधान खुद ब खुद आपको सूझ जाएगा। कला जगत, मनोरंजन जगत में आप गुरु की कृपा से कुछ बेहतर कर पाएंगे, या आपको कोई गुरु मिल सकता है जो आपको उंगली पकड़ के एक और ऊंचाई पर लेके जाए और बेहतर दिशा में आपको लेके जाए, कुछ बेहतर कर पाए। और शिक्षा की जगत में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो लोग भी कंपटीशन एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और आप अपने शिक्षा वाले जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या किसी भी प्रकार का एजुकेशन हो, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल भी साबित हो सकता है। छठे भाव में आते हैं तो जो शुक्र थे मीन राशि में 12 तारीख तक, वो आपके अब मेष राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में आए हुए शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि ये हमारे सेवा का भाव होता है, हमारे लग्जरी का भाव, ऋण रोग शत्रु का भी भाव होता है। साथ ही हम जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं या भी किसी भी प्रकार का हम सेवा कार्य से जुड़े हैं, जिसमें हम बिजनेस नहीं करते, कुछ ट्रेडिंग नहीं करते, हम कुछ खरीदते बेचते नहीं हैं, हम अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे एक राजमिस्त्री,
एक बढ़ई, एक लोहार या पत्थर लगाने वाला, ये इस तरह से अपने मेहनत करके आपको सेवाएं देते हैं, या एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको सेवा देते हैं। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सेवा कार्य हम छठे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि में आपके एक तो सबसे पहले तो राहु यहाँ बैठे हुए हैं, तो और शुक्र जब 12 के बाद यहाँ आएंगे तो इन सारी जगहों पे आपको लग्जरी ऐड करेंगे, सुख सुविधा साधन ऐड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि शुक्र के लिए यानी लग्जरी के लिए आपको लोन वगैरह कुछ लेना पड़े। स्त्री जाति से वाद विवाद से बचेंगे क्योंकि शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं। और छठा भाव हमारे लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का होता है, तो इससे बचें। स्त्री हम जो मेल हैं उनके लिए, पत्नी के लिए भी स्त्री हम कह सकते हैं। और यूं भी शुक्र आपका सप्तमेश है, तो सप्तमेश का छठे भाव में जाना ये इस बात को बताता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके कुछ मतभेद उभर सकते हैं, कुछ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, तो इसे अवॉइड करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, खट्टी चीज़ें ना खाएं, उल्टा दही और खट्टी चीज़ों का दान दें, तो ये शुक्र को ठीक करेगा। राहु यहाँ पर है मेष राशि में। राहु दोस्तों जहाँ बैठते हैं वहाँ के स्वामी बन जाते हैं, तो एक प्रकार से राहु आपके छठे भाव के स्वामी हो गए, यानी आपके सेवा के स्वामी हो गए राहु। अब राहु तो इन्फिनिट हैं, अनंत हैं। राहु आपको दूर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा की ओर अग्रसर करते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात तो ये है कि आप कर्म में बहुत ऊंचा उठेंगे और अपनी सेवाएं अतिशय आप देंगे और भिड़ के आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन राहु भटकाते भी हैं, बस शर्त यही है कि आप भटके ना, आप अपने काम को चेंज ना करें, क्योंकि राहु ये माइंडसेट दे सकते हैं कि ये काम मेरा ठीक नहीं है, मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, किसी दूसरे काम से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा या ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये सब भ्रम है जो राहु पैदा करते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलिए और वो आपको निकालेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन करेंगे तो विज़न क्लियर होगा, जो काम कर रहे हैं उसी को करते रहिए। राहु के एक समय में काम बिल्कुल ना बदलें, वरना आप नुकसान में रहेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। छठे भाव के स्वामी का 7वें में विराजमान होना, छठा भाव हमारे वाद विवाद को दर्शाता है, वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। उसके स्वामी मंगल का आपके सप्तम में होना, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो बिजनेस की जगह में और जीवन साथी के साथ कहीं आपके साथ वाद विवाद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल लड़ाई झगड़े के नैसर्गिक कारक हैं और हमेशा और उत्साह, एनर्जी, साहस के भी कारक हैं। तो इसीलिए मंगल ज़बरदस्त दंगल भी कराते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कम से कम अगर आपको कोई तकलीफ ज़्यादा होती है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर शुरू कर दें सुबह सुबह 1 महीना, जिससे कि मंगल आपके लिए हितकारी हो जाएं। और अवॉइड कीजिएगा लड़ाई झगड़े वाद विवाद को, अवॉइड कीजिएगा बिजनेस की जगह में और जीवन साथी के साथ। 12 तारीख तक, 12 तारीख के बाद फिर यही सप्तम में बैठे मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो छठे भाव के स्वामी का 8वें में जाना इस बात को दर्शाता है कि अगर आप जॉब सेक्टर में हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानियां और वाद विवाद मंगल दे सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि इस महीने आप अगर हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, तो आपको ये सारी दिक्कतें आपको नहीं आएगी। भाग्य के भाव में चलते हैं, नवम भाव में। नवम भाव में बृहस्पति की दृष्टि, पंचम से पंचम दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, बहुत शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत बरसाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आपके फल को वो कई गुना बढ़ा देते हैं। तो निश्चित ही बृहस्पति आपके भाग्य को अनंत बढ़ा रहे हैं, शुभता दे रहे हैं, भाग्य की मदद भाग्य के भाव को दे रहे हैं। भाग्य का भाव और भाग्य के स्वामी की दृष्टि ये डबल हो गई। भाग्य जबरदस्त आपका साथ दे रहा है। इस समय जीवन में आप जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी होगा बहुत शुभ होगा, सुरक्षित होगा। और आप जिस भी प्रकार के धार्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं, अगर आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, आप अगर धार्मिक किसी प्रकार की संस्थाओं से जुड़ कर कोई काम करते हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, पूजा पाठ आदि का काम आप करते हैं, प्रवचन आदि अगर आप देते हैं, किसी भी प्रकार के धर्म कर्म के कामों से अगर आप जुड़े हैं, तो इसमें आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आपकी उन्नति होगी। सौभाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप ज़बरदस्त ढंग से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। पिता के लिए भी बहुत शानदार, बहुत शुभ समय है। पिता भी जीवन में बेहतर करेंगे, उनके मन में भी अच्छी भावनाएं रहेंगी।
अच्छा समय वो भी आपके साथ देखेंगे। और दसम भाव में आ जाते हैं। दसम भाव में शनि की दृष्टि है। शनि भगवान जहाँ देखते हैं, जहाँ होते हैं, सिर्फ एक ही बात, अनुशासन और मेहनत। दसम भाव हमारे कर्म का होता है, तो कर्म में आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है, लग के काम करना है, शिद्दत के साथ काम करना है। अगले 2.5 वर्ष बिना कुछ सोचे समझे केवल और केवल मेहनत करनी है और अनुशासित ढंग से करना है। 2 दिन करके 2 दिन छोड़ने वाला या 3 दिन छोड़ के नहीं चलेगा। एक फिक्स सेट रूटीन होना चाहिए। सुबह सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, सुबह से लेकर रात तक का अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो आप लगातार और हमेशा शनि को ठीक करते रहते हैं। शनि गोचर में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में तो हमेशा हैं। आज इस भाव में हैं, कल किसी और भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब आप मेहनती होते हैं तब फिर ये शनि आपको प्रसन्नता देते हैं, आपका भाग्य बनाते हैं। एक बात को ध्यान से देखिएगा, जितने भी दुनिया में अरबपति खरबपति लोग हैं, उन्हें ज़रूरत जरा भी नहीं है काम करने की, लेकिन आप उनके जीवन को उठा के देखिए। उनके सोने, जागने, उठने, बैठने का एक एक पल का समय उनका सेट रूटीन होता है। घड़ी पे कांटा मिला के वो उठते हैं, बिल्कुल समय पे हर चीज़ होता है, उतनी ही देर वो सारा काम करते हैं और फिर आगे काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनका किसी दिन कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेट रूटीन होता है। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि दुनिया के जो टॉप 2 रिचेस्ट रईस है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो मोबाइल ही नहीं रखते हैं ताकि उन्हें अपने सेट रूटीन को फॉलो करने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अब आप सोच के देखिए, और वो लगातार अपने शनि को ठीक कर रहे हैं। और शनि कर्म है, शनि ही कर्म से ही भाग्य बनता है, यानी वो लगातार अपने भाग्य को बना रहे हैं। इसलिए वो जितना अरबों रुपए बांटते हैं उतने अरबों रुपए फिर उनके पास आ जाता है। ये खासियत है दोस्तों। तो सेट रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने लगातार शनि को हील करते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे, ताकत देते रहेंगे और आपका जन्म दर जन्म, दिन ब दिन, साल दर साल आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। एकादश भाव की ओर चलते हैं। एकादश भाव दोस्तों का है, यारों का है, समाज सोसाइटी का है, लाभ का है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है। आपके जीवन में अभी लाभ प्राप्ति भी बढ़ जाएगी। दोस्तों यारों के साथ अपार सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। दोस्तों में आपका नाम होगा, प्रसिद्धि होगी और समाज सोसाइटी में भी आपका नेम फेम बहुत फैलेगा। एनजीओ वगैरह से जुड़ के जो काम अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब बृहस्पति आपके लिए एक बहुत सुनहरा सुंदर भाग्य लिख रहे हैं। 12वें भाव में आते हैं। 12वें भाव में केतु। दोस्तों मैं केतु की पोजीशन तीनों खराब भाव में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। रीज़न बिंग है, केतु जो है विरक्ति के कारक है, डिटैचमेंट के कारक है। 12वें भाव के केतु आपको खर्च से डिटैच करेंगे। 12वां भाव खर्च का होता है, नुकसान का होता है, ब्रेक का होता है। उन सारे बातों से आपको अलग करेंगे। आप खर्च करेंगे ही नहीं। बहुत ज़रूरी पैसा जहाँ लगना है वहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपके अननेसेसरी खर्च होंगे ही नहीं। लेकिन केतु का यहाँ एक गलत आपको फल मिल सकता है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं और जो लोग विदेश से जुड़ के कोई भी काम कर रहे हैं, विदेश में कोई बिजनेस कर रहे हैं या विदेशी कंपनी के साथ जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि में आप काम करके पैसा कमाते हैं, तब केतु आपको वहाँ से भी तो डिटैच करेंगे। तो उन कामों से डिटैचमेंट ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केवल अपने काम को करें, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करें। आप अगर बिना विचार रहित हो के केवल काम करेंगे तो केतु केवल पैर है, आपको कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तकलीफ केवल तब आएगी जब आप परिणाम सोचेंगे, जब आप प्लानिंग करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, तब काम आपका ब्रेक होगा और वो छूट भी सकता है, बंद भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली केतु का आपको उपाय करना है तो केतु के लिए चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल जैसे नींबू होता है, केला होता है, आम होता है, उसका दान आप कर सकते हैं। और केतु के लिए मेडिटेशन, अगर रामबाण उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। और केतु हैं योगी, लाइक ए योगी। वर्तमान में जीना सीख जाइए, केतु हमेशा ठीक रहेंगे। जिस तरह कर्म से शनि ठीक होते हैं वैसे वर्तमान में रहने से केतु सही हो जाते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं ना शुभ हो, सफल हो, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।